नदी के दो ही धारे होते हैं। निश्चित रूप से 243 पे हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएंगे। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा शंखनाद करेंगे और विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी मजबूती से लड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 14 अप्रैल को पशुपति पारस अपना दमखम दिखाएंगे और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे और इस जयंती का नाम है संकल्प रैली। और इसके बहाने पशुपति पारस अपना बिहार में दमखम दिखाएंगे। जो खोया हुआ रसूख है, जो वोट को लेकर कहा जा रहा है कि दलित के नेता चिराग पासवान हैं, उन लोगों को आईना दिखाएंगे पशुपति पारस और बताएंगे कि दलित किसके साथ है। और इसी दिन गठबंधन का भी घोषणा होगा कि आखिर पशुपति पारस किसके साथ रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनडीए में इंतजार करेंगे या लालू प्रसाद यादव का हाथ थामेंगे। पहले आप उनके नेता का वो बयान सुनिए जिसमें बता रहे हैं क्या कुछ रणनीति होगी। गठबंधन का ऐलान पार्टी में रायशुमारी चल रही है। पार्टी आंतरिक लोकतंत्रों से चलता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, संसदीय बोर्ड है, नेशनल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। पारस साहब ने कहा है आप लोगों को कि हम अप्रैल में नेशनल एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, नेशनल काउंसिल की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे और हम फैसला ले लेंगे। क्योंकि नदी के दो ही धारे होते हैं। निश्चित रूप से 243 पे हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 243 पे हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, महागठबंधन में लड़ेंगे कि एनडीए में लड़ेंगे, हमारा क्या रुख होगा विधानसभा चुनाव में, यह सब निर्णय पार्टी का। गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? बिहार की कई सीटों को, दर्जन भर से ज्यादा सीटों को आपने चिन्हित कर लिया है। आपने बताया कि पशुपति पारस चलो गांव की ओर नारा दिया है। उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं, 18-20 जिलों का दौरा वो कर चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है। इतनी ज्यादा सीटें लगता नहीं अड़चन आएगी? और आपकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं या पशुपति पारस जिस तरह से अलग अलग मौकों पर बयान दे रहे हैं, लगता नहीं गठबंधन को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं है? अकेले भी चलना पड़ा तो चलेगी? अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सुने क्या? आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी यह हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे का कौन है चिराग पासवान हम नहीं पहचानते। तो दयान आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आपका है व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, बयान है। हमारा ना मामला है। आपने बताया दो ही, हमको तय करना है। आपने बताया दो ही। आप क्यों बेचैन भारत हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा। आपका भेद है जवाब। क्या लालू तेजस्वी से सीटों को लेकर कोई बात हुई? हमारी किन्हीं से कोई अभी गठबंधन के स्वरूप पर किसी से कोई बात नहीं। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएंगे। हमने कहा ना कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। रामविलास पासवान के सपनों वाली अंबेडकर साहब की, हमने कहा ना ये एनडीए सरकार दलित विरोधी है। तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे कि आप बड़े पत्रकार हैं। अब तो समरीन जी, आप तो इतने बड़े चैनल के बड़े, आपको तो पूरा बिहार देश देखता है, आप इशारा नहीं समझ रहे। लालू जी की तबीयत नासाज है, जाएंगे ना पारस में लेके? हम तो गए थे पारस हॉस्पिटल जिस दिन लालू जी को, आदरणीय लालू जी को एडमिट किया गया था, फिर उनको दिल्ली शाम में 7 बजे लेके गया। तो सारे लोग थे वहाँ, आदरणीय राबड़ी देवी जी थे, तेजस्वी जी थे, सारे लोग थे आरजेडी के। तो उस दिन पारस साहब दिल्ली में थे, तो हम तो गए थे देखने के लिए, हालचाल जानने के लिए। अब स्वस्थ है, कल उनका सर्जरी हो गया है, छोटा सा जख्म था, हो गया है, स्वस्थ है उनका। क्योंकि सामाजिक न्याय, लालू जी हम लोग के अभिभावक है, गार्जियन, पिता तुल्य है, पारस साहब के बड़े भाई हैं,
रामविलास पासवान के सहपाठी हैं। ये लोग रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भटक गए लेकिन ये तीनों लोग जेपी के एक क्लास के स्टूडेंट हैं। कौन सा सीट है वो? अयोध्या नहीं है, कहलाता है फैजाबाद लोकसभा में अवधेश पासी जीत गए। तो इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ, इस सल्तनत के खिलाफ 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा शंखनाद करेंगे और विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी मजबूती से लड़ जाएंगे। ऐसे भी पारस बाबू गांव गांव घूम रहे। पारस बाबू ने नारा दिया, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। पारस बाबू प्रतिदिन बिहार के यात्रा पे है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, पार्टी के जो मजबूत स्तंभ है, मजबूत पिलर है पार्टी के में। जब पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान जी ने इस बंगला का नींव रखा था, बंगला का निर्माण किया था, तो उस बंगला पर भी लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, बंगला को भी तोड़ना चाह रहे हैं। तो उस बंगला को बनाने में सबसे मजबूत कोई शिल्पकार थे तो सूरजभान सिंह थे, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। ये सारे लोग बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। सूरजभान सिंह जी, पारस जी, प्रिंस जी, चंदन सिंह जी, पूर्व सांसद जी, सारे लोग निकले हुए हैं और गांव गांव जा रहे हैं। पारस बाबू की बढ़ी हुई सक्रियता से, पारस बाबू की बढ़ी हुई लोकप्रियता से पासवानों ने मान लिया कि रामविलास पासवान के असली विरासत का कोई अधिकारी है, कोई रामविलास पासवान के विरासत का सुरक्षा कर सकता है, रामविलास पासवान के विरासत को सुरक्षित रूप से रख सकता है, अच्छे से संभाल सकता है, तो वह व्यक्ति पशुपति कुमार पारस है। वह जो दिल्ली में बैठा हुआ है वह फिरंगी है। अब तो वह हमने पहले भी कहा कि देसी मुर्गा और फार्म वाला मुर्गा में अंतर होता है ना, होता है कि नहीं? ये फार्म वाला मुर्गा है, हम लोग को देसला है। ऐसे भी फार्म वाला मुर्गा मना किया है खाने से, डॉक्टरों ने कैंसराइज है। यह जो है, यह जो नेता है, यह पासवान समाज के लिए कोर है, कलंक है, कैंसर है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। बाकी कुछ सवाल। तो आपने देखा किस तरह से बता रहे हैं कि देखिए हम लोग बड़ा आयोजन करने वाले थे 14 अप्रैल को गांधी मैदान जैसे जगहों पे, लेकिन सरकार ने हमें परमिशन नहीं दिया, हमें रोका गया। लेकिन अब इस कार्यक्रम को हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में करेंगे और 4 से 5 शेयर कैपेसिटी वाली कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग 20,000 लोगों को इकट्ठा कर देंगे पटना में और लोगों को अपना दमखम दिखा देंगे। बराज को इतना ही, इसे तमाम खोल बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।